67वें नेशनल अवार्ड का सम्मेलन, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सम्मानितों को सम्मानित कर रहे थे अवार्ड देकर, पुरस्कार देकर। और फिर बारी आई फिल्मी जगत के सबसे बड़े अवार्ड की। जी हां, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और उस अवार्ड को लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे एक 70 वर्षीय कलाकार जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। और सबको चौंकाते हुए उन्होंने अपना वो अवार्ड समर्पित कर दिया एक 77 वर्षीय राज बहादुर नाम के व्यक्ति को। ये देख लोग अचंभित हो गए, कौन है ये राज बहादुर और कौन है वो कलाकार जिसने अपने परिवार को छोड़कर अपने मित्र को अपना सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे शिवाजी रामाराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत। जी हाँ, जिन्हें हम जानते हैं रजनीकांत के नाम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 12 दिसंबर 1950। कर्नाटका का शहर बेंगलोर में जन्म लेता है एक लड़का जो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। जी हाँ, पिता का नाम रामाराव गायकवाड़, माता का नाम रमाबाई गायकवाड़। पिता जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है और उतनी ज्यादा उनमें उनको आवक नहीं होती। और ये छोटा शिवाजी, जी हाँ, माता पिता ने रजनीकांत का नाम महाराष्ट्र के ग्रेट योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा था, शिवाजी। और ये छोटा शिवाजी बचपन से ही संघर्ष में घिर चुका था। जब शिवाजी मात्र 5 साल का था तब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई और पिता ने जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला है। लेकिन घर की आर्थिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इस शिवाजी को बचपन से ही एक्टिंग करने का भूत सवार था। शिवाजी का बचपन का एजुकेशन वहीं के गवर्नमेंट स्कूल में शुरू हुआ। उसके बाद रामकृष्ण मठ के स्कूल में उनने बाकी की शिक्षा पूरी की और बचपन से ही सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो भाग लिया करते थे, जहां पर वो अच्छे अच्छे रोल किया करते थे। उनको एक्टिंग करने का बहुत ज्यादा जुनून था। जी हाँ दोस्तों, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद घर की हालात ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ, कभी कारपेंटर का काम किया जिसमें लोगों के घर के फर्नीचर बनाया करते थे, तो कभी कूली का काम किया जब रेलवे स्टेशन पे लोगों का सामान उठाया करते थे। और फिर उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी लग गई बीटीएस में और उन्हें लगा कि वो सफल हो गए हैं। लेकिन उनके लिए तो जिंदगी ने कुछ और लिख के रखा था और वो अपने पैशन को छोड़ने तैयार नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, अपने एक अलग अंदाज और अपनी अलग शैली के कारण वो अपने सारे मित्रों में, कंडक्टर और ड्राइवर में अलग ही पहचान रखते थे। सब लोग उनको चाहने लगते थे, यहाँ तक कि यात्री तक उनसे मनोरंजन का फायदा लिया करते थे। टिकट काटने से लेकर सीटी बजाने तक हर चीज का अलग अंदाज हुआ करता था रजनीकांत का। और वो नौकरी करते करते भी स्टेज शो किया करते थे। लगभग 25 स्टेज शो वो कर चुके थे। तब उनके मित्र राज बहादुर, जिनको उन्होंने अपना अवार्ड समर्पित कर दिया, उन्होंने उनसे कहा कि तुम ये नौकरी छोड़कर अभिनय में अपने लक को आजमाओ और तुम मद्रास जाकर उसको निखारो। और राज बहादुर की आर्थिक मदद से रजनीकांत चले गए मद्रास और वहां उन्होंने अभिनय की कला को सीखने का काम जारी कर दिया। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात बता दूं कि राज बहादुर जो उस वक्त 400 रुपए महीना कमाते थे, वो 200 रुपए रजनीकांत को भेजा करते थे ताकि रजनीकांत अपने सपनों को पूरा कर सके। ये राज बहादुर का डिवोशन और रजनीकांत का हम्बलनेस आज हमारे नजरों के सामने आ चुका है, जिसने अपने दोस्ती को कभी नहीं भूला। दोस्तों, मद्रास में जब रजनीकांत अपने अभिनय के कला को और निखार रहे थे, तब उन पर नजर पड़ी दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध निर्देशक बालचंद्रन की और उन्होंने पहचान लिया कि इस बंदे में दम है। कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। और उन्होंने वहां उन्हें पहला डेब्यू करने का मौका दिया। जी हाँ, बालचंद्र के कहने पर ही रजनीकांत ने तमिल भाषा को सीखा और तमिल में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी और पहला चांस दिया उन्हें बालचंद्र ने 1975 में आई मूवी अपूर्व रंगाराल में, जिसमें रजनीकांत ने एक नेगेटिव रोल किया था। और शुरुआत में वो नेगेटिव रोल ही कर रहे थे। ये रजनीकांत को रजनीकांत नाम मिलने के पीछे की भी कहानी बहुत अद्भुत है। बालचंद्र ने जब उन्हें फिल्म में लिया तो उनके फिल्म में एक और एक्टर जो उस समय बहुत फेमस हुआ करते थे का नाम शिवाजी था। इसीलिए बालचंद्र ने शिवाजी रामाराव गायकवाड़ को अपनी दूसरी मूवी के कैरेक्टर का नाम दे दिया रजनीकांत। और आज रजनीकांत दुनिया का सुपरस्टार बन चुका है। दोस्तों, रजनीकांत ने वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद
उनकी नायक के रूप में मूवी आई 1978 में। जी हां, भले ही रजनीकांत बालचंद्र को अपना गुरु मानते हो, एम भास्कर द्वारा उन्हें 1978 में नायक के रूप में पेश किया गया और वहां से रजनीकांत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद उनकी हिट फिल्में आने लगी और 1990 तक रजनीकांत एक स्टार के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे। जी हां दोस्तों, उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था अमिताभ और हेमा मालिनी स्टारर मूवी अंधा कानून से और 1991 में उनकी एक मूवी आई हम, जिसे हम सब ने देखा है। जी हां, और रजनीकांत आगे बढ़ते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब रजनीकांत ने फिल्मों से अपने आप को अलविदा कह दिया और घर पर बैठ गए। वो फिल्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों के और परिवार वालों के समझाने पर उन्होंने फिर से फिल्मों में पदार्पण किया और फिर से हिट फिल्मों का तांता लगा दिया। जी हां दोस्तों, रजनीकांत की खूबियां इतनी हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। वो आज भी सादगी भरा जीवन जीते हैं। वो अपने दोस्त राज बहादुर से मिलने उसके घर जाया करते हैं और उसी के कमरे में सोते हैं, जिसमें राज बहादुर कॉट पे सोते हैं और रजनीकांत जमीन पर सोते हैं। इतना प्यार, जो व्यक्ति इतने ऊपर जाने के बाद भी जमीन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, रजनीकांत की 2007 में एक मूवी आई शिवाजी द बॉस, जिसमें रजनीकांत ने सबसे ज्यादा पेड एक्टर का तमगा लगा लिया। जी हां दोस्तों, एशिया में जैकी चैन के बाद सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला कोई एक्टर है तो वो है रजनीकांत। जी हां, उन्होंने उस मूवी के लिए 26 करोड़ रुपए लिए थे। और इतना ही नहीं, अब 2010 में रजनीकांत की मूवी आई रोबोट, जिसमें उन्होंने 46 करोड़ रुपए लिए और वो मूवी देखते ही देखते सुपर डुपर हिट हो गई और रजनीकांत का सितारा फिर से बुलंदियों पर चमकने लगा। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, उम्र कोई मायने नहीं रखती, वो तो सिर्फ एक आंकड़ा है। अगर आप में जुनून और जज्बा है कुछ करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं और इस बात को साबित किया है रजनीकांत ने। जी हाँ दोस्तों, 70 साल की उम्र में भी 2016 में उनकी मूवी आई कबाली, जिसके बाद 2019 में की मूवी आई रोबोट 2.0, जिसमें एक 70 साल के बंदे ने ये दिखा दिया कि मेहनत के बलबूते में इंसान कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। जी हाँ, रजनीकांत से हमें सीखना चाहिए कि जिंदगी में संघर्ष क्या है और संघर्ष के बाद मिली सफलता को अपने अंदर दिमाग में कैसे नहीं चढ़ने देना है। जी हाँ दोस्तों, रजनीकांत ने इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी वो लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि रजनीकांत के पास जो भी मदद मांगने जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। अगर आपको ये रजनीकांत की बायोग्राफी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि और आप किसकी बायोग्राफी सुनना चाहते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।